दो अंडा मैगी नूडल्स हार्ड वर्किंग बॉय सेलिंग फादर की सर्जरी के लिए। किरोल नाम के गांव में साधु नाम का एक चोर हुआ करता था। उसे राजेंद्र नाम का एक बेटा था। बाप बेटे दोनों एक जैसे दिखते थे। साधु चोरियां ज्यादा करने के वजह से उस राज्य के सारे पुलिस स्टेशनों में साधु की तस्वीर हुआ करती थी। पिता परिवार की परवाह नहीं करने के वजह से राजेंद्र परिवार को पालने के लिए एक मैगी नूडल्स बेचता था। उसका बनाने वाला दो अंडा मैगी नूडल्स बहुत मशहूर था। उससे आए पैसों से वो माँ और भाई का पोषण करता था। कभी कभार पुलिस वाले राजेंद्र को साधु समझकर पुलिस स्टेशन ले जाते थे। एक बार राजेंद्र घर को आकर देखा तो साधु जेल से रिहा होकर घर में खाना खा रहा था। ये देखकर राजेंद्र साधु से, छी ये कब आए जेल से, आते ही बिरयानी खिला रहे हो, तुम्हारा काम अच्छा है, जेल से आते ही खातिरदारी शुरू, यहाँ पर मेहनत करने वालों को कुछ नहीं मिल रहा है, कहा। साधु तब, देखो पिता भगवान समान होते हैं, चोर हो या राजा बेटे को प्यार से देखना ही पड़ता है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, कहा। राजेंद्र तब, क्या तुम चोरी करके जेल जाकर आए तो मैं तुम्हारी सेवा करूं? देखो ये सब नहीं होगा, तुम अभी के अभी घर से निकलो, कहा। तब राजेंद्र की माँ सविता, बेटा तुम्हारे पिता सच कह रहे हैं, लगता है पिछले जन्म में तुम उनके ऋणी रह गए थे, इसलिए हमें पैदा हुए। अगर इस जन्म में भी तुम उनका एहसान चुका नहीं पाए तो अगले जन्म में भी ये तुम्हारे बाप रहेंगे, बोली। राजेंद्र, बाप रे बाप, ऐसे सेंटिमेंट मुझे नहीं चाहिए, फिर से इनका बेटा नहीं बन सकता, कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन साधु अपने दोस्त चोर बिजू से मिला। साधु बिजू से, यार लगता है ये पुलिस वाले मुझसे बदला लेना चाहते हैं, कोई भी चोरी करे तो मुझे टारगेट करके ले जा रहे हैं, इसलिए मैं जैसे सिनेमा में करते हैं वैसे फेस सर्जरी करके चेहरे को बदलना चाह रहा हूँ, मगर उसके लिए पैसे चाहिए। रात में मेरे बेटे के बैंक पासबुक को देखा यार, उसके पास 3 लाख रुपए है और 2 लाख रुपए मिले तो 5 लाख रुपए में प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगा। डॉक्टर से बात करके रखा हूँ, तब हम नए चोरियां कर सकते हैं, इसलिए तुम ही मेरे बेटे से झूठ बोलकर पैसे देने के लिए मनाओ, कहा। ऐसे साधु बहुत देर तक मनाने से बिज्जू मान गया। वो बाद में एक डॉक्टर से बात किए। राजेंद्र से बात करके प्लास्टिक सर्जरी का नाम लिए बिना साधु को किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना है कहकर 5 लाख रुपए लगेंगे कहकर बोला। ये सब सुनकर राजेंद्र, ठीक है अंकल, उन्हें दुखी ना होने के लिए बोलिए, उनके लिए नहीं तो भी मेरे माँ के लिए करूंगा। फॉरेन जाने के लिए बचाए हुए पैसे हैं और थोड़े पैसे मिलाए तो बस हो जाएंगे, जैसे तैसे मेहनत करके 2 महीनों में ऑपरेशन करवाएंगे, कहा। बस उस दिन से बेचारा राजेंद्र दिन रात मेहनत करके अंडा मैगी नूडल्स बनाने लगा। उस बेचारे को ठीक से सोने का भी वक्त नहीं मिलता था। ऐसे वो 2 महीने बहुत मेहनत करके पूरे 5 लाख रुपए जमा किया। बाद में एक बार पिता को हॉस्पिटल चलने के लिए कहा। साधु तब, बेटा मुझे ऑपरेशन करते वक्त तुम देख नहीं सकते, तुम घर में ही रहो, मैं और बिजू मिलकर ऑपरेशन करवा कर आएंगे, कहा। राजेंद्र, इतनी नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पे उतना प्यार भी नहीं है, चलो सब मिलकर चलते हैं, कहा। तो साधु अब कुछ कर नहीं पाया और सबके साथ मिलके हॉस्पिटल गया। उस हॉस्पिटल को देखकर राजेंद्र, ये क्या, आपने किडनी प्रॉब्लम कहा था ना, मगर प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल को क्यों आए, कहकर पूछा। बिजू तब अपने मन में, बाप रे, इस राजेंद्र को सच पता चला तो इस साधु के साथ साथ मुझे भी नचाएगा, इसे सच कह देना ही अच्छा होगा, नहीं तो मुझे ढूंढ ढूंढ कर कुत्ते के जैसे मारेगा, सोचकर बिज्जू मारे डर के साधु के प्लान के बारे में राजेंद्र से बता दिया। ये सब सुनकर राजेंद्र, क्या प्लास्टिक सर्जरी करवाएगा, अगर इसका चेहरा बदल गया तो पुलिस वाले मुझे ये है सोचकर ले जाएंगे ना, ये बात कैसे भूल गए, कहा। सविता तब, निकम्मे कहेंगे, तुम्हारी ये मजाल, अपना चेहरा बदलोगे, तुम्हारा घटिया चेहरा बदलने के लिए मेरे बेटे को दिन रात मेहनत करके पैसे भरना होगा, आज तो तुम गए काम से, कहकर बगल में मौजूद लट को लेकर साधु को खूब मारी। साधु और बिजू दोनों मारे डर के भाग गए।